तो है गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप सब ने पिछले ब्लॉग में देखा था कि उज्जैन का साइट सीन वगैरह कहाँ कहाँ घूमने का है। तो हम लोग जा रहे हैं शक्तिपीठ। यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध शक्तिपीठ जो पांडव के द्वारा वो मंदिर को बनाया गया था। और माँ वो कौन सा मंदिर है उसको जानने के लिए वहाँ क्या नियम है वगैरह वो सब सारा चीज़ जानने के लिए आप इस ब्लॉग में बने रहिए। ये गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं। को रूम टूर देते हैं। ये आपका 700 पड़ेगा यहाँ पर अगर लेते हैं तो ठीक है, एवरेज है। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं माँ बंगलामुखी धाम। ये नलखेड़ा में पड़ता है, मध्य प्रदेश में ही। ये आपको उज्जैन से बस मिल जाएगा। यहाँ तक आने के लिए सिर्फ बस ही चलती है और कोई सुविधा नहीं है। बस या अपना पर्सनल कार से भी आ सकते हैं इस जगह पे। अगर आप उज्जैन से कार बुक करते हैं तो आपको वही 4 से 5 हज़ार रुपया पड़ जाएगा आपको। चलिए यहाँ के बारे में आपको जानकारी देता हूँ कुछ, कि यहाँ कहाँ पर है, ये क्या किस लिए यहाँ लोग आते हैं, क्या मान्यता है यहाँ का। यह धाम मध्य प्रदेश के अगर मालवा ज़िले में स्थित है। माँ बंगलामुखी नलखेड़ा धाम शक्ति की देवी, तंत्र की भी देवी बोला जाता है इनको। कहा जाता है कि यह महाभारत काल में पांडव ने माँ से विजय का आशीर्वाद लिया था। यह शक्तिपीठ 10 महाविद्याओं में से एक है और माँ बंगलामुखी अपने शत्रु विनाश के लिए जानी जाती है। नलखेड़ा में स्थित यह मंदिर न केवल श्रद्धा का केंद्र है बल्कि तांत्रिक साधकों के लिए भी अति पवित्र माना जाता है। एक बार जीवन में जरूर आइए, माँ का दरबार में मनोकामना पूरी होती ही होती है। अभी गाइस हम लोग आए हैं दर्शन के लिए नॉर्मल सा। कल हम लोग पूजा यहाँ करेंगे, हवन। यहाँ माना जाता है कि यहाँ आए हैं तो ज़रूर हवन करना चाहिए। जो आपका भी जो भी नज़र गुजर तंत्र मंत्र सब यहाँ पर आपका निवारण होता है इस जगह पर। इसीलिए हम लोग कल अब यहाँ अभी रात भर रुकेंगे, कल वापस जाएंगे ये मंदिर में हवन कराने के लिए। और हमने एक पंडित जी से बात किया, आपको वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उसका नंबर। आप फ़ोन में कभी भी बात कर सकते हो उनको, वो उठाते कॉल का रिस्पांस भी देते हैं। हम और मम्मी घर रूम में बैठे बैठे बोर हो रहे थे तो सोचे निकलें आसपास में क्या क्या है नहीं है देखने के लिए मार्केट को। तो मार्केट पे निकलने पर पता चला कि यहाँ पर शाम में आरती होती है, बहुत अच्छा था। तो हम लोग फिर वापस जा रहे हैं मंदिर। तो चलो गाइस, यहाँ से थोड़ा राजस्थान सामने पड़ता है तो आपको यहाँ राजस्थानी कल्चर टाइप का भी दिखेगा वो। ये देखिए रात का व्यू। लगता है गाइस आरती स्टार्ट हो गई है।
लाइन से चलो भैया, लाइन से चलो। आरती ले लिए गाइस। अब थोड़ा यहाँ का देख लेते हैं, ट्रैवल कर लेते हैं इधर उधर क्या है, फिर चलेंगे रूम। फिर कल सुबह हम लोग हवन करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। फिर कल वापस ही यहाँ से निकलना है। हम लोग को इच्छा पूर्ति होती है, जो आपकी मनोकामना है वो आप बोल सकते हो, होते हैं। अनुष्ठान भी होते हैं, संकल्प भी छूटता है, हवन भी होता है। हवन 2100 से स्टार्ट है। बाकी फिर जो आपकी इच्छा जैसा रहता है, जैसे समस्या रहती है वैसे यहाँ से पीला ही चीज चढ़ता है। तो गाइस हम लोग उस दुकान से एक घंटी लिए थे, तो हम लोग जस्ट आए ही चौक पे, तो देखे कि किसी का बाराती आ रहा था, तो हम लोग देखने के लिए रुक गए, एंजॉय कर रहे हैं। है गाइस, तो चलते हैं अब हम लोग रूम सोने के लिए। तो मिलते हैं कल सुबह आपसे। जय माँ बंगलामुखी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अब हम लोग जा रहे हैं पूजा के लिए। पंडित जी से बात हो गया, चलिए आपको पंडित जी से भी मिलाते हैं और यहाँ के बारे में क्या जानकारी है उनसे लेते हैं। हम लोग गाइस प्रसादी ले चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ पीला ही चीज़ चढ़ता है, कुछ भी चीज़ पीला चीज़, और ये चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें, हल्दी का गांठ। तो चलिए गाइस पंडित जी से जानकारी लेते हैं कि यहाँ के बारे में, और उनका नाम अनिल शर्मा है। जय माता दी, जय माँ बगलामुखी, जय पीताम्बरा। ये माँ भगवती बगलामुखी मंदिर सिद्ध पीठ है, शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ आता है।
और यहाँ पर पांडवों की कुल देवी है माँ भगवती बगलामुखी, और पांडवों को विजय प्राप्त हुई थी। और जितने भी हमारे गुप्त शत्रु रहते हैं, गुप्त शत्रुओं को पराजय, उनकी बुद्धि का विनाश करने के लिए यहाँ पर एक हवन किया जाता है, सरसों से हवन किया जाता है। और सुख शांति के लिए हवन होता है, माता के दरबार में चमत्कार होता है। माता के दरबार में जो भी अर्जी लगाने आते हैं, जो भी हवन करते हैं, यहाँ पर हवन का विशेष महत्व होता है। और हवन करने से उनके यहाँ सुख समृद्धि होती है। किसी के व्यापार में कोई बाधा हो गई हो, टोना टोटका कर दिया हो गया, तो यहाँ पर बाधा का निवारण भी होता है। व्यापार वृद्धि के लिए, रोजगार प्राप्ति के लिए भी हवन किया जाता है। जिनको संतान नहीं है, संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। और सुख शांति के लिए हवन किया जाता है माँ भगवती के दरबार में। और यहाँ पर चारों तरफ शमशान है। अच्छा, यहाँ पर स्वर्ण की मूर्तियाँ हैं और सिद्धपीठ है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों के बगले के आकार की मूर्ति है, मुख, तो उनसे नाम पड़ गया यहाँ का बगलामुखी। तो माँ बहुत चैतन्य स्थान है, चारों तरफ शमशान है। यहाँ पर तंत्र साधना, रात्रिकालीन विशेष हवन होते हैं और सात्विक दिन में हवन होते हैं। जो भी मनोकामना लेकर आते हैं, उनकी अर्जी पूर्ण रूप से पूरी होती है। और हमारे यदि कोई शत्रु हो, कोई परेशान कर रहा हो, तो उसके लिए यहाँ पर उस शत्रु के निमित्त आहुति लगती है और शत्रु की बुद्धि का विनाश किया जाता है। यानी शत्रु को परास्त नहीं किया जाता, उसकी बुद्धि का विनाश किया जाता है, यानी कि उसकी जो गलत बुद्धि है, उस गलत बुद्धि का विनाश किया जाता है। यहाँ पर पॉलिटिक्स जो नेता लोग रहते हैं, चुनाव के समय भारी संख्या में उनकी भीड़ रहती है, क्योंकि यहाँ पर चुनाव में माता के दरबार में अर्जी लगाने से और हवन पूजन करने से विजय श्री की प्राप्ति होती है। तो नेता लोग बहुत भारी संख्या में आते हैं चुनाव के समय। एमएलए का चुनाव हो या सीएम का चुनाव हो या पीएम का चुनाव हो या छोटे से छोटे स्तर पर पार्षद, सरपंच का चुनाव हो, सभी लोग आते हैं, माता के दरबार में हवन करते हैं और उनको अवश्य ही विजय प्राप्त यहाँ से होती है। और मंदिर का समय यहाँ पर सुबह प्रातःकाल 6 बजे से हवन प्रारंभ होते हैं, तो रात्रि 2 से 3 बजे तक भी हवन चलते हैं। तो आप सभी ने सुन लिया होगा यहाँ का हिस्ट्री क्या है। तो आप लोग को अगर इनका नंबर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ये आप कुछ भी इनसे पूछ सकते हो कॉल करके, बहुत ही अच्छे से बताते हैं। और जैसे कभी कभी ये बिजी भी रहते हैं तो खुद से नहीं पूजा कराएंगे, इनके पंडित हैं बहुत सारे, वो खुद से करवा देते हैं पूजा। और यहाँ पर पंडित जी लोग रजिस्टर्ड है साइड पर, आपसे कोई उल्टा पुल्टा पैसा नहीं लिया जाएगा। वहाँ पर लिस्ट बना हुआ है कि हवन का कितना लगता है, अलग अलग टाइप के हवन भी होते हैं, आपको पर्ची कटाना पड़ता है। तो आपका एक टाइम दिया जाता है स्लॉट, उसके अंदर में आपका वो हवन किया जाएगा। तो बोलिए जय बगलामुखी की जय। अनिल शर्मा जी बिजी थे तो उनके शिष्य ये हम लोग को पूजा कराएं, ये भी बहुत ही अच्छा कराएं। तो
आइए दर्शन कीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। हवन करने के बाद आपको लगेगा एक नया जन्म हो गया है, अंदर से एकदम सब चीज़ हल्का लगने लगेगा कि बहुत ही अच्छा लगेगा। वो मैं सबसे बयान नहीं कर पा रहा हूँ। आप लोग आइए दर्शन कीजिए माँ का। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं होटल। यहाँ का प्राइस कुछ ऐसा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन में। हम लोगों ने ऑर्डर किया सिंपल खाना, दाल बाटी और रोटी साथ में। तो गाइस हम लोग खा के निकल चुके हैं वापस उज्जैन के लिए बस पकड़ने के लिए। तो हम लोग बस स्टैंड आ चुके हैं और आपको खाना का रिव्यू बताते हैं। खाना बहुत ही अच्छा था, हम लोग कल शाम को भी खाए थे, एकदम अच्छा था, क्वालिटी अच्छा खाना का है। आप लोग यहाँ आएंगे ना तो जैसे लगेगा पैसा थोड़ा लगेगा ज़्यादा दे रहे हैं, बट है ना खाना में बहुत ही अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा कि लगेगा सेटिस्फाइंग है, वैसा टेस्टी खाना है। तो गाइस पहुंच चुके हैं उज्जैन स्टेशन। तो अब हम लोग का सामने गाड़ी है। तो गाइस मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में। टाटा बाय बाय। जय महाकाल, जय माँ बंगलामुखी। बाय।